अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए ज़ैद आमिद और पंजाब काबीना के हाजिर सर्विस मेंबर वजीर मियां अता मोहम्मद मानेका। ख्वातीन हज़रात, ये वजाहत मैंने इसलिए की है कि हम सहवन एक हरकत एक अरसे से करते चले आ रहे हैं कि इनके नाम के नीचे जो सब टाइटल्स चलते हैं उनमें हम साबिक वजीर लिखते रहे हैं और शायद उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते थे कि जिस तरह की तल्खो शीरी बातें ये करते हैं ये कोई हाजिर सर्विस वजीर कर ही नहीं सकता। तो चुनांचे ये मियां साहब टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। आपको मैं खुसूसी तौर पे कॉम्प्लीमेंट करता रहता हूं वक्तन फवक्तन। बड़ी मेहरबानी, रात को भी आपने की। बेबाकी की वजह से, आपकी जुर्रत की वजह से और आपकी दानिश की वजह से। मैं खुद जाती तौर पे मानिका साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। जिस वक्त इनका और क्लिंटन का स्कैंडल एक बड़ा मशहूर हुआ था, आपको याद होगा, 90s की बात है। तो मैं उस वक्त से ये मानेका है, वो मोनिका लेविंस्की क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, आई एम सॉरी, वो कंफ्यूजन होगी दरमियान में। बाल कटाओ तो होश आवे। बहरहाल ये तो अभी स्टार्ट था, लेकिन इससे पहले सबसे पहले मैं तो प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले मैं आफ्ताब साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आपसे मैं खास तौर पर माजरत भी करना चाहूंगा। और मेरे माजरत करने की एक खास वजह है आफ्ताब भाई, जिस वक्त आपने मुझे फ़ोन किया इस शो में बुलाने के लिए, मैं उस वक्त आपका फ़ोन उठा नहीं सका। मैं उस वक्त छत पे गया हुआ था, मैंने वो अपनी क्या कहते हैं उसको, किसी और का फोन उठा रहे थे। वो क्या? मैं आप मेरी बात को सुन रहे हैं? मेरी बात को मैं सुन रहा। क्या बदतमीजी की, आपने उसे रोका नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जब आपने मुझे फोन किया तो मैं आपका फोन उठा नहीं सका। अच्छा, मैं उस वक्त मसरूफ था, मैं छत पर था। क्या कर रहे थे? मैं वहां पर गया हुआ था, वो छत पर क्या डांस करने के लिए जाता मैं। छत पे तो बहुत कुछ करने के लिए लोग जाते हैं। देखिए, आपका क्या हवाई फायरिंग करने गए होंगे? मैं हवाई फायरिंग करूं तो आप और कुछ कर तो रही नहीं आजकल। मतलब देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त इनकलाब आता हुआ दिखाई दे रहा है, तब्दीली लोग मांगना चाह रहे हैं। फीका पड़ गया आपका इनकलाब, फीका और मान पड़ गया। सबसे पहली बात तो ये है, तायरे लाहूती उस रिज से मौत अच्छी जिस रिज से आती हो परवाज में झिन झिन। हर दफा आप ये हरकत कर देते ना, सम पे सर मारते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते दरमियान में, आप एक नई बात कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, तब्दीली लोग चाहते हैं हमेशा। तब्दीली अगर नहीं आएगी, तब्दीली नाम है एक फ्रेश ब्रीथ का, फ्रेश हवा के झोंके। जैसे आपने काजोल को आप देखें, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, अगर आप देखें, काजोल भी लंदन में जिस वक्त अपने घर में बैठी हुई थी तो तब्दीली चाहती थी। उसने अपने बाप से कहा था कि मुझे यहाँ यूरोप के ट्रिप पे आप लगे रहे। मियां साहब अमरीका आप जारी रखिए अपना बयान, जारी फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, बेसरोपा गुफ्तगू। मियां साहब, ये पिछले दिनों कोट राधा किशन में जो इंतहाई अंदोहनाक वाकया हुआ है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है जिसने पाकिस्तान का चेहरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकायदा मस्ख करके रख दिया है। आप मुतल्लिका वजारत है आपके पास, आपके सूबे में नाक तले ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपके इस फिक्रे की वजाहत कर दूं कि ये मेरे मुतल्लिका वजारत के ये मसला नहीं है। हमारे ज़िम्मे सिर्फ मुस्लिम औकाफ है, जहाँ रिलीजियस अफेयर्स आ जाते हैं वहाँ कुछ हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा है। देखिए, जहाँ तक आफ्ताब साहब इस वाक़े की बात है, मेरा ख्याल में इससे शर्मनाक वाक़या शायद ही हमारी तारीख़ में कोई और हो। ट्रू। और इससे ज़्यादा ये है कि दुनिया में इमेज क्या हमने दी है। ये हमारे भाई और बहनें जो पाकिस्तान से बाहर आए हुए हैं, जब ये वापस जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे? हमने इन्हें क्या दिया है जो ये वहां जाके इत्तेफाक से आज भी हांगकांग से लोग आए, इंग्लैंड से आए, ये जाएंगे ना तो आप देख लीजिएगा, लोग आपके घरों में आएंगे, आपकी कम्युनिटी के लोग आएंगे, क्रिश्चियंस आएंगे, पूछेंगे यार वो क्या हुआ था कि 700 बंदों ने 2 आदमियों को मारा और फिर जिंदा जला दिया। और एक जिंदा थी और एक वो बेचारी बेहोश थी या जिंदा थी, उसमें सांस बाकी थे, और उसको भी। अब देखिए जी, साफ बात यह है कि हमारा मुआशरा ये अंदाज़ा करें कि किस वहशत और बर्बरियत की तरफ और हैवानियत की तरफ चला गया है। जा नहीं रहा, मैं कहूँगा चला गया है। इससे पहले वाक़यात बड़े हैं इन्हीं के साथ, इसी कम्युनिटी के साथ। टोबा टेक सिंह में एक वाक़या हुआ ज़िले में, उसके बाद बहावलपुर, गोजरा खानेवाल जी, गोजरा, वो टोबा टेक सिंह में, लाहौर हुआ, सियालकोट हुआ, ये सान्या हुआ। क्या है क्या ज़बानी? गुजरात में चंद दिन पहले गुजरात पर्दादारी जिसकी की उसकी तरफ मैं अलग आऊंगा, वो तो आपकी करम बख्शी है मीडिया की, उस तरफ मैं आऊंगा। अभी मसला ये है जी कि इन वाक़यात को
لوگ یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ 2-4 دن بیانات آئیں گے، مذمت ہوگی، کسی کی شدید مذمت ہوگی. مجھے تو آج کل شدید اور مذمت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. کلیشے ہو چکے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ ان کا کوئی اثر نہیں ہے کسی پہ. کیا ہونا کیا چاہیے میاں صاحب؟ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے اقبال نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ٹرو، ایبسولوٹ. اگر آپ یہاں حضرت عمر کا درہ نہیں اٹھائیں گے، پبلکلی سزائیں فوری اور جلد نہیں دیں گے، تو یہ جو ہے ایک دن یہ سیلاب بلا سب کچھ بہا لے جائے گا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. اچھا، یہ حکمران جو اپنا ووٹر بچانے کے لیے، اپنے 4 ووٹ بچانے کے لیے کسی کے تجاوزات کو نہیں چھیڑتے، وہ اتنی جرت کریں گے؟ یہی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے زندگی میں کئی الیکشن لڑے ہیں. میں نے اس الیکشن کی بھیک جو ہے، ہم لوگ الیکشن میں ووٹوں کے بھکاری ہیں، اور میرا 40 سال کا یہ تجربہ ہے کہ ووٹوں کا بھکاری آپ کو کوئی کسی مسئلے میں اصلاح کی طرف لے جا ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ، کیا کنفیشن ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میرے دروازے سے آگے سے کھڑی ریڑھی نہ ہٹاؤ، میرا ووٹ خراب کر رہے ہو. جیسے آپ نے بھی اشارتاً کہا کہ ناجائز تجاوزات نہیں اٹھاتے. سرکاری زمینوں پہ، میرے اپنے محکمے کی زمینوں پہ، شہری اور دیہاتی زمینوں پہ لوگ قابض ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی. اور اب یہ وقت آ گیا کہ ان جرائم کے قانون میں ترمیم کی جائے. قانون میں ترمیم کی جائے، شہادت کے قانون میں ترمیم کی جائے. موجودہ قانون شہادت جس کا یہ پہلو ہے کہ عدالت میں گواہ جاتا ہے، وہ یہ حلف اٹھاتا ہے میں جو کچھ کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر میں غلط کہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. یہ حلف اٹھا کے الف سے یہ تک جھوٹ بول کے باہر نکل عدالت سے آتا ہے مونچھوں کو تاؤ دیکھ. یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا، جلد بدلنا پڑے گا، اور سنگین سزائیں پبلکلی دیں گے. یہ جس کی دین ہے، ضیاء الحق کے دور میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، 3 آدمیوں کو پھانسی دی نا. لیکن وہ پپو کیس بڑا مشہور کیس، پپو مرڈر کیس، ہم نے اس کو 20 دفعہ ڈسکس کیا ہے. اس کیس اس تاریخ کو دہرانا پڑے گا کہ جس کو پبلکلی پھانسی دی گئی تھی، اور میں نے یہ فگرز دے رکھے ہیں کہ 3 سال 7 دن اس کے بعد اس نوعیت کا کوئی کیس پاکستان میں نہیں ہوا تھا. اتنا اثر ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں، میں جب سوچتا ہوں اس بات پہ تو مجھے ایک یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. مجھے میر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ چارہ اس بیماری دل کا، چارہ اس بیماری دل کا، شیوہ شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر نازاں بھی ہر درد کا چارہ جانے ہے. تو جو چارہ گر ہیں، جو چارہ جانتے ہیں، انہیں چارہ گری سے گریز ہے. اور میں یہ صاف کہوں گا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. تو اب یہ صورتحال ہے. اس میں زبانی جمع خرچ، اور میں نے اگلے دن ایک میٹنگ تھی ہماری اسی پہ، اس میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ پیپل ہیو لاسٹ ٹوٹل کانفیڈنس ان دی انسٹیٹیوشن. پولیس میں کسی کو اعتماد نہیں، عدلیہ پہ کسی کو اعتماد نہیں، حکومت پر نہیں ہے، یہ حکومت پر کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ واقعہ دیکھیں نا. اب یہ کام تو اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسٹیٹ کا کام ہے اس کو سزا دینا، موب کا کام نہیں ہے. اور جہاں موب آ جائے سزائیں دینے کے لیے اور سزاؤں اپنی دی ہوئی سزاؤں پر عمل درآمد کرانے کے لیے، تو پھر سمجھ لیں کہ معاشرہ بربادی کی طرف جا چکا ہے. اس ملک کو کسی دشمن کی ماسٹر جی ضرورت ہے؟ ہمیں اس معاشرے کو کیا کوئی ہمارا تو اپنا حال وہی ہے. ہم تو اپنی بربادی کا سامان خود کر رہے ہیں. ٹیپو سلطان نے قانون بنایا تھا کہ جب ڈکیتی ہوگی، چوری ہوگی، واردات ہوگی، ہم نے مجرموں کو پیچھے جانا ہی نہیں، اس علاقے کے تھانے دار کو پکڑنا ہے، کوتوال کو پکڑنا ہے، اس سے بٹھا کر وہ سوال جواب کرنے ہیں. اور آپ دیکھیے 5 سال گزرتے ہیں ایسے لوگوں کے، اور اسی طرح کوئی جرم نہیں. شیر شاہ سوری 5 سال پورے، میں ادھر ہی جا رہا تھا، ایک درخت کٹا اور وہ گزر رہا تھا. انہوں نے کہا یہ تازہ درخت کس مقصد کے لیے کاٹا گیا؟ سرکاری مقصد. انہوں نے کہا نہیں جی چوری ہوا ہے. اس نے وہیں پہ کچہری لگا لی. انہوں نے کہا 10 منٹ کے اندر اندر بتاؤ چور کو. انہوں نے کہا جی پتہ ہی نہیں چل رہا. انہوں نے کہا اوکے نو پرابلم، علاقے کے تھانے دار کو بلا لو.
उसने कहा मैं तुम्हें शाम तक का टाइम देता हूं, चोर भी मिल गया और सारा सिलसिला हो गया। ये जब तक नहीं होगा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं होगी, अलाउद्दीन खिलजी की तारीख नहीं दोहराई जाएगी, ये सारा सिलसिले खत्म होने वाले नहीं है, बढ़ेंगे आगे। बाकी सब कहानी है और कहानियों से कोई मुतमिन नहीं होगा। और देखे बड़ी ये हजरत उमर का कौल है कि जालिमों को माफ कर देना मजलूमों के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ। सुभान अल्लाह। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि जो वाकयात माजी में हुए हैं और माजी करीब में हुए हैं, क्या बना उनका। मियां साहब, एक हमारी तरफ से गुजारिश हुक्मरानों से जरूर कीजिएगा, कैबिनेट मीटिंग में जब भी आपकी जियारत हो, हजरत साहब वापस तशरीफ ले आए बीजिंग से, तो उन्हें कहिएगा कि तारीख में सुनहरे नाम लिखवाने का ये आइडियल मौका है। एक स्टेप का इनिशिएटिव लें और दुआ करें कि मीडिया भी आपका साथ दे, अल्लाह ताला आपका साथ दे। ये बहुत बड़ा मौका है, वरना वाकई बाकी सब कहानियां हैं। ख़ुद हज़रात हम लेते हैं सिर्फ एक छोटी सी बात, आपने मशवरा सही दिया है, मैं अपनी आपकी राय अपनी आवाज़ के साथ मिलाकर पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा खौफ भी रहता है। मुझे तालिब इल्मी के ज़माने में उस्ताद दामन ने एक मशवरा दिया था, जब उस पर अमल किया फ़ायदे में रहा हूं, जब नहीं किया नुकसान में रहा हूं। वो क्या मशवरा था बाद में बताइएगा, मुझे ब्रेक लेने दें। ख़ुद हज़रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू ख़वातीन और हज़रात एक इंतहाई अहम मौजू पर हो रही थी और उसे कंक्लूड करते हुए मियां साहब को रेफरेंस दिया था आपने उस्ताद दामन का। जी, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि उस्ताद दामन का एक मशवरा था, जब उस पर मैं अमल करता हूँ अक्सर तो मुझे फ़ायदा होता है, अमल नहीं करता तो अक्सर नुकसान हो जाता है। उनका मशवरा ये था कि दामन जे चाहना है तैनू ना ज़रब लगे, दामन जे चाहना है तैनू ना ज़रब लगे, जहला विच दनाई तकसीम ना कर। ये आप जिस पर्सपेक्टिव में आपने ये बात की है, अब वो ब्रेक से पहले था, मैं उसको रिवाइव करूंगा। ये कैबिनेट मीटिंग का हवाला दे रहे हैं मौसू? नहीं, सारे तो नहीं है शायद, उसमें बड़े बड़े सुकरात भी बैठते होंगे, बड़े बड़े बुकरात भी आते होंगे। बुकरात ही तो ले डूबे दोनों भाई। और आपका कोई नजरिया मुझे खतरनाक नजर आ रहा है कि अभी आपने रात ही जिक्र किया है काबीना में रदो बदल हो रहा है, और यहाँ पे जो साहब बैठे थे उन्हें तकलीफ ये हो रही थी, आपसे पूछ रहे थे कि मियाँ साहब आने का वजीर है या एमए ही है। तो आप मुझे एमए करना चाहते हैं। हमारी हम समझते, जिस दिन आपने वजारत का हलफ उठाया था, आप यकीन कीजिए मैंने इस वजारत को मुबारकबाद दी थी, इन्हें मुबारक नहीं दी। और इनकी खास बात ये लोगों को बताइए कि हमें जब आपको बुलाना होता है, हम आपको नहीं बुलाते, हम पानों को बुलाते हैं, साथ थोड़े से मानिका साहब भी आ जाते हैं। आज हमारी दरखास्त पर, हमारे मशवरे पर वो पान नहीं खा रहे। अच्छा, लेकिन इस पर छोड़िए, अगर आपने यही दामन की बातें सुननी है और मानिका साहब के साथ गपशपे लगानी है तो मेरी कम से कम चरस ही बना दो, किसी के काम आ जाएंगे। अगर आपने मेरे साथ बात नहीं करनी, मुझे बुलाया क्यों? आप यकीन कीजिए सर, कभी ऐसा भी होता है, कोई अहम मौजू आ जाता है तो आपकी फिर जरूरत नहीं रहती, वैसे आपकी चरस भी नहीं बन सकती। मैं बड़े अफसोस से इस फजूल चीज का नाम ले रहा हूं। ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त एक गाना पेश करने जा रहे हैं, बड़ा लाजवाब गाना, फिल्म आग का दरिया। बड़ी शानदार मौसीकी पिक्चराइज हुआ है ये मोहम्मद अली और ज़ेबा पर, लेकिन इसका मौसीकार गुलाम नबी अब्दुल लतीफ। इनकी खास बात यह है कि मैंने इससे पहले कभी इनका तज़किरा नहीं सुना था, लेकिन आग का दरिया ऐसी फिल्म है कि जिसमें जितने गाने थे सुपरहिट, और इसका तराना ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में, वो भी सुपरहिट। और दूसरी अहम बात यह कि शायर कोई आम फिल्मी शायर नहीं, जोश मलिहाबादी, एक बहुत बड़ा नाम। और जोश मलिहाबादी बतौर शायर तो ठीक है, उनका एक नाम है, फिल्मी शायर उन्हें को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया। जिस तरह अनसंग हीरोज होते हैं, इसी तरह मैं अक्सर जिक्र करता हूं मोहम्मद खालिद अख्तर का, वो बहुत बड़े मज़ाह निगार थे, लेकिन वो मकाम उन्हें नहीं दिया गया। जुबैदा खानम जितनी बड़ी सिंगर थी, वो मकाम नहीं हासिल कर सकी। मुगीरा पेश करने जा रही हैं जी। हवा से मोती बरस
تھا جن لوگوں نے جو انسٹرومنٹل تھے اس گانے میں، اس فلم میں، اس بے مثل شاعری میں. اچھا جی بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. لیکن سر یہ گانا کہہ رہے ہیں شمیم مارا پہ پکچر آئی ہوا ہے. شمیم آرا پہ محمد علی میں نے عرض کیا آپ نے کہا زیبا کہا تھا. وہ اگر کہا تھا تو غلط اس لیے انہوں نے نہیں پوچھنا تھا، انہوں نے مسالہ لا دیا. نہیں لیکن آپ نے زیبا کیوں کہا؟ زیبا اس لیے کہ محمد علی کے ساتھ ہمیشہ زیبا. یہ اس سے بات نہیں بنے گی، اسٹینڈ اپ. یہ یقیناً شمیم. اچھا جی جاتے جاتے بریک سے پہلے میرا خیال تو تھا کہ زبان و بیان آج ذرا زیادہ ہوگا. ایک چھوٹا سا الف لیلا. ہاں جی دیکھا ڈرامہ میں الف لیلا غلط تلفظ ہے. یہ الف لیلا صحیح گل ہے، غلطی الف لیلا دی، الف عام سنے ہیں اسی تے. اور یہ الف کا مطلب ہے ہزار، لیلا راتیں، لیکن 1000 نائٹس، 1000 نائٹس. سر آپ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں. لیکن لام لیلا نہیں ہوگا. الف لیلا یہ ہے، اور اس کی ڈیٹیلز ہم پھر نیکسٹ زبان و بیان میں پیش کریں گے. خواتین حضرات ہم نے لینی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.